ईरान का इसराइल पर जवाबी वार हमलों में 300 से जायद मिसाइल्स दाग दिए। 5 हमलों में 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, 7 इसराइली हलाक, 90 से जायद जख्मी, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर। इमारतों समेत 7 मकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल बस्ती इसराइल में भी गिरने की इतला। सायरन बज उठे। इसराइली अवाम की बंकर्स में छुपने के लिए दौड़ें लग गई। इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर तबाही के मनाजिर। ईरान का 3 इसराइली F-35 तैयारे मार गिराने का दावा। खातून समेत 2 इसराइली पायलट गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर बड़े हमले के बारे में फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका को आगाह कर दिया। उधर इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं, जिनमें मुतअद्दिद को फजा में ही नाकारा कर दिया गया। इसराइल की जानिब से भी ईरान पर हमले जारी। इसराइली हमलों में मजीद 2 जनरल्स, 3 जौहरी साइंसदानों और 20 बच्चों समेत 65 ईरानी शहरी शहीद हो गए। इसराइल का ईरान की ऑयल रिफाइनरी के करीब हमला। आइंदा चंद घंटों में तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ भी इसराइली हमले में 4 आला तरीन फौजी कमांडर्स और 6 एटमी साइंसदान समेत 78 अफराद शहीद और 320 जख्मी हुए थे। इसराइली आर्मी चीफ का तेहरान में मजीद कार्रवाइयों का ऐलान। अयाल ज़मीर का कहना है इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया। अब तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइलों से हमला करेंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरानी अफवाज के मुताबिक ईरान के हमलों से दुनिया हैरान रह जाएगी। ऑपरेशन वादा सादिक सौम में इसराइल की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। तेल अवीव में जौहरी तहकीकी मरकज को भी निशाना बनाया। 150 इसराइली अहदाफ पर कामयाब मिसाइल्स हमले किए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली हुक्काम के दावों के बरअक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना रहे हैं। ये हमले इसराइल के हाथों बेगुनाहों के खून बहाए जाने का जवाब है। इसराइलियों को अब भागने नहीं देंगे, अब इनकी जिंदगी तल्ख हो जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। ईरानी आवाम के नाम पैगाम में आयतुल्ला अली खामनाई ने कहा कि सहूनी हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गलती की है, उसके नताइज बहुत ही बुरे होंगे। ईरानी कौम कीमती शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। मुल्क के हुक्काम और अवाम मुसल्लह अफवाज के पीछे हैं। हम ताकत से जवाब देंगे। हम इसराइल के साथ समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। इसराइली जहरियत के खिलाफ ईरान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल होने के अज़्म का इयादा। कहा इसराइल की इश्तियाल अंगेजी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। जहरियत रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। ईरानी सदर पज़ेश्कियान का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया। कहा इस्लामी दुनिया मिलकर खतरात का मुकाबला करे। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। एलानिये तक जारी न हुआ। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में भी ईरान की खुलकर हिमायत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। अमरीका की इसराइली जहरियत की हिमायत। UN सेक्रेटरी जनरल का फौरी जंग बंदी पर जोर। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी। ईरानी क़यादत ने किसी भी अमरीकी शहरी फौजी अड्डे या अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो उसके संगीन और दूररस नताइज बरामद होंगे। अमरीका का इंतबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी नुमाइंदे ने इसराइल के ईरान पर हमले को उसका हक के दिफा करार देते हुए कहा मौजूदा हालात में इसराइल को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम नागुज़ीर महसूस हुए वो उसके लिए लाजिम थे। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मकसद के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें जारी रहेंगी।
ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक सरगर्म। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी, फ्रांसीसी सदूर और बरतानवी वजीर आजम से टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल कशीदगी पर गुफ्तगू, जंग रुकवाने के लिए तमाम वसाइल बरूए-कार लाने पर इत्तफाक। उधर रूसी सदर का इसराइली वजीर आजम और ईरानी सदर को टेलीफोन। पुतिन ने दोनों रहनुमाओं को सालिसी की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम का भी टेलीफोनिक राबता। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कल जो ईरान में हुआ है, उनकी एटमी तनसीबात जो हैं वो निशाना बनाई गई। चुन चुन के उनकी जो मिलिट्री थी या पासदारान की जो लीडरशिप थी, उनको शहीद किया। हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं, उनको मुनक़ता होना चाहिए। उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तमाम मुस्लिम ममालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए। इसराइल के हाथ मासूम मुसलमानों के खून से रंगे हैं। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सब की बारी आएगी। मुस्लिम ममालिक को मिलकर इसराइल के खिलाफ हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में दबंग खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ईरानी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। ईरान को जहां भी ज़रूरत होगी पाकिस्तान उसकी हिमायत करेगा। इसराइल ने गजा, यमन, ईरान पर हमले किए। जैसे भारत से जंग जीती, दहशतगर्दी के खिलाफ भी जीतेंगे। BLA का हमदर्द गद्दार होगा। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। जोकर्स का दाग धुल गया। जनूबी अफ्रीका ने 27 साल बाद ICC एजाज अपने नाम कर लिया। टेस्ट क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त। रोटीज ने 282 रन का हदफ मैच के चौथे रोज 5 विकेट्स पर हासिल कर लिया। एडन मार्करम की 136 रन की फतहगर इनिंग्स। कप्तान बाउगोमा 66 रन बनाकर नुमाया। केक्सियो बाडा ने मैच में 9 विकेट्स लेकर फतह की बुनियाद रखी। एडन मार्करम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान ने फतह को टीम वर्क का नतीजा करार दिया। कहा केगेसुआ बाडा ने शानदार बॉलिंग और एडन मार्करम ने बेहतरीन बैटिंग की। जंग किसी मसले का हल नहीं, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की जानिब से पानी बंद करने की बात पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। कश्मीर समेत तस्फिया तलब तमाम मसाइल का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। भारत से मुज़ाकरात नहीं होंगे तो दिन ब दिन कशीदगी में इजाफा होगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान ने गजा के मुसलमानों पर जारी मज़ालिम की हमेशा मजम्मत की। हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई। पाकिस्तान खित्ते में अमन का फ़रोग़ चाहता है। दुनिया खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ़ है। वज़ीर इत्तलात का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। मुश्किल वक्त में हम ईरानी भाइयों के साथ हैं। इसराइल फ़लस्तीन में भी नस्लकुशी कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान OIC इजलास बुलाने के लिए किरदार अदा करे। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर भी तनकीद। कहा, क्या ये सीट आपको अवाम ने दी है? आपका ज़मीर मलामत नहीं करता? ख्वाजा साहब, आपने तो पूरी नस्ल तैयार की है। आप में से कोई लीडर नहीं होगा। असद कैसर ने मोबाइल पर ख्वाजा आसिफ की पुरानी तकरीर चला दी। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ फैटिफ में भी नाकामी का सामना। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारत के सिफारती वफ्द की भरपूर कोशिश रही है कि पाकिस्तान को फैटिफ इजलास में एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल कराया जाए। ताहम इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की बजाय रिपोर्टिंग पर रखने का फैसला किया गया है। फैटिफ फैसले के बाद भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। इजलास के दौरान चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हिमायत की।
तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सनत और इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसी साजी और लाहे अमल पर जायजा इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2202 के मुसव्वदे पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटीज, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के क़याम को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जल्द मुकम्मल करके काबीना में पेश करने की हिदायत। सिंध को विफाक के जरिए नहीं चलाया जा सकता, विफाक दीगर सूबों की तरह सिंध को भी स्कीमें दें। सोलर पर 18% टैक्स के खिलाफ हैं। जामियात और सक्कर हैदराबाद मोटरवे का बजट कम करने पर एहतजाज किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक ने बजट से सिर्फ एक रोज़ पहले खत में आगाह किया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। बताया, सूबाई बजट में कराची के लिए 236 अरब रुपए रखे गए हैं। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए तरक्याती मंसूबे दिए। शाहराह भुट्टो कराची की आवाम के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का एक अहम तोहफा है। मंसूबों की तकमील में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। आवाम को सहूलतों की फराहमी पीपल्स पार्टी की तरजीह है। विफाक ने तरक्याती फंड्स में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया। रवां साल NFC की मद में 90 अरब रुपए कम मिले। विफाक ने ADP की मद में 6.1 अरब रुपए दिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, महसूलात का हदफ 93 अरब रुपए रखा था। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने बहुत ज्यादा तरक्की की। हमारा रेवेन्यू इस साल सबसे ज्यादा रहा। बलूचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। आवाम को बजट में रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती तर्जुमान शाहिद रिंद की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट पर अपोजिशन के साथ भी मुशावरत कर रहे हैं। आवाम को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। बलूचिस्तान के रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। सूबे में रोजगार के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का बजट इजलास 16 जून को तलब कर लिया गया। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत सिब्बी 49 दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन इलाके। सक्कर, दादू, भावलपुर, सरगोदा, साहिवाल में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशाह, मुल्तान, फैसलाबाद 47, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, डेरा गाजी खान, चकवाल, बन्नू में 45 दर्जे की गर्मी। हैदराबाद, जम्मू 44, पेशावर, इस्लामाबाद 43, रावलपिंडी में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड।